आज हम डिस्कस करेंगे रक्त पित्त चिकित्सितम, चरक चिकित्सा स्थान 4th चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं केवल और केवल रिवीजन थ्रेड्स। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्त पित्त चिकित्सा या रक्त पित्त का वर्णन कौन से स्थान में किया गया था? पंचगंगे, ठीक है, जिसे हम पंजाब प्रदेश भी कहते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। पंचगंगे स्थान में, जहाँ भी सूत्र और चिकित्सा में स्थान का वर्णन है वो आपको याद रखना है। क्लियर है? शीघ्रकारिता के रेफरेंस से या स्पीडली फैलने के कारण इस व्याधि को उपमा दी गई है चिकित्सा स्थान में महागदम महावेगम अग्नि व शीघ्रकारी च। ठीक है, महागद कहा गया है, महावेग मतलब स्पीडली फैलने वाली, अग्नि के प्रकार शरीर में फैलने वाली व्याधि की उपमा दी गई है, याद रखना है। आचार्य चरक ने ही निदान स्थान में इस व्याधि के लिए लाइन दी है, दावा अग्नि रिवापितस्य आत्यायिक तस्यासु। दावा अग्नि मतलब वन में होने वाली या वन में फैलने वाली, जंगल में फैलने वाली अग्नि जिस प्रकार फैलती है और शीघ्रता से उसको रोकने के लिए हम उपाय करते हैं, उसी प्रकार आत्यायिक चिकित्सा की जानी चाहिए। आत्यायिक मतलब जितनी शीघ्रता से, बहुत अचानक से फैलने वाली, अचानक से होने वाली व्याधि में जितनी शीघ्र चिकित्सा की जाए वैसी चिकित्सा इसमें की जानी चाहिए। ये बताया है किसके लिए? रक्त पित्त के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि चिकित्सा स्थान में महागद वाली लाइन है और दावा अग्नि वाली लाइन निदान स्थान में है। संप्राप्ति सूत्र यदि हम देखें इस व्याधि की तो वो है, इंपॉर्टेंट है, तस्य उष्मणा द्रवो धातुर्धातो धातोः प्रशिच्यते सिद्ध्यतस्तेन संवृद्धिं तदधि गच्छति। सबसे पहले संप्राप्ति सूत्र में क्या होगा? हमने निदान का सेवन किया, पित्त को प्रकोपित किया। प्रकोपित पित्त कहाँ जाता है? रक्त के पास जाता है और अपनी उष्मा से, क्योंकि दोनों सेम है, पित्त में भी उष्मा है, रक्त में भी उष्मा है, और रक्त की मात्रा जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है? रक्त उष्मा से बढ़ जाता है और सिराओं से या वाहिनियों से रीसने लगता है। इसकी उष्मा से फिर अन्य जो मांस आदि धातु हैं वो भी पसीजने लगते हैं या फिर उनकी भी क्या बोलना चाहिए, दुष्य में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, या फिर वो भी प्रकोपित हो जाते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं पित्त की उष्मा से। ठीक, सबसे पहले याद रखना है कि इसमें रक्त पित्त में प्रकोपित पहले कौन होता है? पित्त प्रकोपित होता है, रक्त के पास जाता है या रक्त की मात्रा बढ़ाता है। इसमें ये उल्टा भी देता है, कई बार ऐसा होता है कि रक्त प्रकोपित हो जाता है और पित्त की मात्रा बढ़ता है। तो आपको याद रखना है कि पित्त बढ़ता है या पित्त प्रकोपित होता है और रक्त की मात्रा को बढ़ाता है। क्लियर है? परिभाषा सूत्र में यदि हम देखो तो संयोगात दूषणात् कैसे फैलता है, क्यों फैलता है? संयोगात दूषणात् मतलब जो दोनों का संयोग है, कौन है? दूषण, पित्त और रक्त एक दूसरे के सेम है, इसी प्रकार, इसीलिए जल्दी फैलता है। सामान्यात गंधवर्णयो, दोनों का सामान्य है गंधवर्ण, है ना। प्लीहांच यकृत चैव अधिष्ठाय, दोनों का स्थान कहाँ है? प्लीह और यकृत है, इसलिए ये जल्दी से जल्दी फैलता है, या इसकी जो बॉडी में फैलने का रीज़न ये 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है साध्य साध्यता। याद रखना है आपको कौन साध्य है, कौन यहाँ पे है, कौन असाध्य है, बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर याद रखना है, यहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ठीक है, AR में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हम याद रखेंगे क्या? मार्ग, कौन से मार्ग में कौन सा होता है, अनुबंध क्या है, और कौन साध्य असाध्य और विशिष्ट लक्षण क्या है। ठीक, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। 3 प्रकार से ये फैलता है, निकलता है बॉडी से। ऊर्ध्वग रक्त पित्त, नाम से समझ में आ रहा है, ऊपर से निकलने वाला है ना। फिर अधोग रक्त पित्त, नीचे से निकलने वाला। उभय मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी निकलने वाला। अत्यंत तीव्र लक्षण, जो कि आपकी बुक में दिए हैं, बहुत सारे लक्षण हैं। उपद्रव रहित, ये सूत्र स्थान में आपने पढ़ा है कि जो उपद्रव रहित होता है, एक मार्ग वाला होता है, वो साध्य होता है। तो इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वग रक्त पित्त, ऊर्ध्वग रक्त पित्त मतलब ऊपर से निकलने वाला रक्त पित्त। ऊपर से निकल रहा है मतलब दोष कौन सा होगा? हमारे शरीर में ऊपर की तरफ जो दोष है वात पित्त कफ में, वो कहाँ है? चेस्ट में या उर रीजन में, वो है कफ। तो ऊर्ध्वग रक्त पित्त में दोष होता है कफ, कफ का अनुबंध होता है और वो साध्य होता है। ये AR में पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है। ऊर्ध्वग रक्त पित्त में दोष का अनुबंध होता है कफ और वो साध्य होता है। क्यों साध्य होता है? ये रीजन देता है कई बार। ठीक है, तो ऊपर से निकलने वाला है तो दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। ऊपर से निकलने वाले में क्या करते हैं? विरेचन चिकित्सा करते हैं। दिमाग ये नहीं लगाना है कि कफ है
तो हमको वमन करवाना है, कफ तो वमन से निकलता है, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, साध्य होता है। क्यों साध्य होता है? क्योंकि इसमें विरेचन चिकित्सा कराते हैं, और विरेचन जो है वो वमन की अपेक्षाकृत एस कंपेरेटिवली यदि हम देखें तो वो इजीली हो जाती है या कराई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है सेकंड जो हमारी व्याधि है, मार्ग का प्रकार है, वो है अधोग रक्तपित्त, अधा भाग से निकलने वाला, ठीक है। इसमें दोष का अनुबंध है, नीचे की तरफ कौन सा हमारा दोष है? पक्वाशय, वात का स्थान है, दोष का अनुबंध है वात। क्लियर? ये याप्य होता है, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। कौन सा? अधोग रक्तपित्त याप्य होता है। रीजन क्या है? इसमें वमन चिकित्सा कराई जाती है। फिर दिमाग नहीं लगाना है कि ये तो वात का अनुबंध है, इसमें तो हम बस्ती देंगे, इसमें तो हम विरेचन करवाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। अधोग रक्तपित्त में क्या करना है? वमन करवाना है। इसी को हम बोलते हैं प्रतिमार्ग हरणम चिकित्सा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। प्रतिमार्ग हरणम चिकित्सा मतलब उल्टा, ऊपर से हो रहा है तो नीचे से निकलवाना, नीचे से हो रहा है तो ऊपर से निकलवाना। वमन चिकित्सा करते हैं जो कि अपेक्षाकृत, कंपैरिजन अगर हम करें दोनों का तो वो थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसको अपन याप्य कह देते हैं, ठीक है। उभय मार्ग, बहुत ज़्यादा यदि बढ़ गया है, मतलब ऊपर से भी निकल रहा है, नीचे से भी निकल रहा है, और सारे हमारे बॉडी के रोम छिद्रों से भी निकल रहा है, ठीक, तो इसमें सभी दोष लगभग क्या हो जाएगा? अनुबंध हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी सब कुछ। तो ये असाध्य है, और असाध्य की चिकित्सा कराना लगभग मना किया है आचार्य चरक ने। वमन विरेचन दोनों मार्ग सब क्या होता है? सब अवरुद्ध हो गए हैं इसमें, तो हम कुछ भी नहीं करा सकते, असाध्य है, ठीक है। अत्यंत तीव्र लक्षण, लक्षणों में बहुत सारे लक्षण दिए हुए हैं आपके बुक में, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको इतना समझना, इतना याद रखो यहाँ पे कि अगर ऊपर से निकल रहा है तो हमको क्या कराना है? विरेचन कराना है। नीचे से निकल रहा है तो हमको वमन करवा देना है। उसके अलावा उभय मार्ग दोनों तरफ से निकल रहा है तो ये असाध्य है, कुछ नहीं कराना। और कोई भी लक्षण दे रहा है, मान लो बोल रहा है कि आपको ऊपर वमन भी हो रहा है ना, और कुछ बोल रहा है ज्वर भी आ गया और पीड़िकाएं भी दिख गई, और कुछ भी अगर लक्षण बोल रहा है, शोथ हो रहा है बॉडी में, इनके अलावा है ना, इनके अलावा कोई भी लक्षण दे रहा है तो सब में असाध्य टिक करना है। ऐसे बोल रहा है रक्तपित्त है और आपको शोथ हो रहा है, पीड़िकाएं दिख गई है ना, या बहुत ज़्यादा कुछ भी बोल दे रहा है उल्टा सीधा, है ना। अत्यंत लक्षण बहुत सारे दिए हुए हैं, इसलिए उसको याद नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी नहीं रही हूँ, ठीक। कुछ भी लक्षण है तो वो असाध्य है। और एक लाइन देगा यहाँ पे प्राणांतिकी मताम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, प्राणों का अंत करने वाली होती है, ठीक। उपद्रव रहित है, ये आप सूत्र स्थान में पढ़ चुके हैं कि कोई भी व्याधि अगर उपद्रव रहित है, निरुपद्रव, एक मार्ग वाली, तो उसको क्या बोलते हैं? साध्य बोलते हैं। निरुपद्रव है तो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल था। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं विशेष हेतु या निदान यदि देखते हैं। अधोग रिक्त पित्त का निदान क्या है? अधोग मतलब नीचे से निकलने वाला, नीचे क्या होता है? वात होता है, तो वात प्रकोपित करने के का निदान क्या है? उष्ण तो रहेगा, क्योंकि पित्त या रक्त है तो उष्ण दोनों में रहेगा। तो अधोग रक्त पित्त करना चाह रहा है कोई तो बहुत ज़्यादा रुक्ष आहार विहार का सेवन करे। ऊर्ध्वग रक्त पित्त करना चाह रहा है अपने आप को तो बहुत ज़्यादा स्निग्ध और उष्ण आहार विहार का सेवन करे, ठीक है, तो उसको ये बीमारी हो जाएगी। चिकित्सा सिद्धांत वैसे नहीं करना है, ठीक है। चिकित्सा सिद्धांत या थेरेपेटिक प्रिंसिपल्स इसके जो है वो क्या है? रक्तपित्त का प्रथम निषेध, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है ना। ये लाइन किससे संबंधित है या किसके लिए कहा जाता है ना। नादो स्तंभन अर्हति, मतलब कभी भी इसको रोकना नहीं है। अब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए भाई, अगर खून निकल रहा है तो रोकेंगे क्यों नहीं। तो ये नादो, आदो, आदो माने क्या? शुरुआत में, न आदो स्तंभन अर्हति, आदो मतलब शुरुआत में, ठीक है। कि अगर खून निकलता दिख रहा है आपको तो उसको तुरंत नहीं रोकना है। एक बार जो दिक्कत है, कुछ अशुद्ध है या व्याधि युक्त खून है या रक्त है या किसी प्रकार की कोई व्याधि, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लड की ही बात करें, आपको अगर उल्टी हो रही है तो एक बार होने दो, देखते तो है कहाँ तक हो रही है, जितना कुछ है वही तो निकलेगा, जो दिक्कत कर रहा है वही निकलेगा। तो ये नॉर्मली भी अपने दिमाग में रखो। कभी भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर लूज मोशंस भी हो रहे हैं तो फटाक से उसकी दवाई लेके उसको रोकना नहीं है, एक बार होने दो, है ना। एक बार जितना निकलना है कचरा वो निकलने दो, चाहे वो वमन है चाहे वो आपका विरेचन है। वमन विरेचन नहीं बोलना चाहिए, वो तो आपकी डिसीज फॉर्म में नहीं है, मतलब अगर आपको उल्टी दस्त हो रहे हैं तो एक बार होने दो, ठीक है। शुरुआत में ही रोकना नहीं चाहिए किसी भी व्याधि को। बुखार भी हो रहा है, ज्वर भी आता है तो उसको तुरंत दवाई नहीं लेनी है, एक बार बॉडी को अपना काम करने देना चाहिए, है ना। चलो, तो इसके लिए क्या बोला है? ना दो स्तंभन अर्हति, ये यहाँ पे दिया, लेकिन ये लगभग सभी बीमारी में हो जाता है। अब ऐसा नहीं है
कि कुछ सच में कुछ ऐसी सीरियस बीमारी हो रही है और वो बोल रहे नहीं अभी नहीं रोकेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ डिसीजेस के लिए ये लाइन फिट होती है। ठीक, तो याद रखना है, न आदौ स्तंभन अर्हति, रक्त पित्त के लिए बोला है, शुरुआत में रक्त को रोकना नहीं है। यदि प्रथम अवस्था या प्राथमिक अवस्था में ही स्तंभन करा दिया जाए तो क्या होगा, गलग्रह, पूतिनस्य आदि डिसीजेस या उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, प्रथम चिकित्सा लंघन, ठीक है, लंघयम आदितः, लंघन करवाना है। इसमें सर्वप्रथम लंघन करवाना चाहिए। ऊर्ध्वग रक्तपित्त और अधोग दोनों में अलग अलग तरीके हैं, लंघन तो दोनों में करवाना है। ठीक है, तो ऊर्ध्वग रक्तपित्त में पहले लंघन करवाना है, फिर तर्पण करवाना है। इसमें पेया नहीं देना है। ठीक, ये ऊर्ध्वग की बात करें। और अधोग रक्तपित्त में पहले लंघन करवाना है, फिर पेया देना है। याद रखना है, क्या बोल रहा है इसमें, बहुत अच्छे से याद रखो। लंघन के लिए याद रखना है लंघन तय, पहले तर्पण फिर नीचे लंघन, सॉरी तप उल्टा, सॉरी, अच्छे से याद रखना। लंघन तप है, लंघन एक तप है। लंघन में ऊर्ध्वग रक्तपित्त में लंघन के बाद तर्पण करवाना है ऊर्ध्वग में, ओके, ऊपर से निकलने वाले। अधोग रक्तपित्त पे लंघन के बाद पेया देना है, तो लंघन तप है। ऐसे ही यदि आप इसी समय याद रखना चाहो, संसर्जन कर्म में मतलब संशोधन के बाद यदि हम देखें तो पहले तर्पण करवाते हैं, लंघन करवाएंगे संशोधन के बाद, सॉरी तर्पण करवाएंगे पहले, फिर यूष देते हैं। तो ये आप अभी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। वैसे आपको सिर्फ यहाँ का याद रखो कि ऊर्ध्वग रक्तपित्त में लंघन तो दोनों में कराना है ना, दोनों में, किसमें, ऊर्ध्वग में भी और इसमें भी, तो लंघन तो दोनों में करवाना है। और लंघन के बाद ऊर्ध्वग रक्तपित्त में क्या करवाना है, तर्पण। और अधोग रक्तपित्त में लंघन के बाद पेया देना है। बस ये याद रखोगे, क्लियर है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये लंघन करवाना है दोनों में। ऊर्ध्वग रक्तपित्त है तो भी लंघन करवाना है, अधोग रक्तपित्त है तो भी लंघन करवाना है। ऊर्ध्वग रक्तपित्त में लंघन के बाद तर्पण करवाना है और अधोग रक्तपित्त में लंघन के बाद पेया देना है। अच्छे से याद रखना, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोष के अनुसार अनुपान और आहार। ठीक, कफ अनुगे, यदि कफ का अनुबंध है तो यूष और शाक देंगे। वात का अनुबंध है, ठीक है, जो हमारा रक्तपित्त है, जो निकलने वाला रक्तपित्त है, तो कफ का अनुबंध है यदि तो यूष देंगे, शाक देंगे। वात का अनुबंध है तो रस, मांस रस यदि देंगे। विबंध है यदि रक्तपित्त है किसी व्याधित पुरुष को, मतलब रक्तपित्त की व्याधि है और है ना, उसको क्या हो रहा है, विबंध भी हो रहा है साथ साथ में, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, तो उसको शशक का मांस मतलब खरगोश का मांस और सवास्तुक मतलब बथुआ भाजी, जो कि क्या होती है, विरेचन को तोड़ने वाली होती है ना सॉरी विबंध को तोड़ने वाली होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि विबंध, यदि रक्तपित्त के साथ विबंध हो जाए, विबंधे रक्तपित्ता नाम, कौन है, शशक शवास्तु, ये लाइन आपको दी गई है वहाँ पे, है ना, शशक का मांस, शशक शवास्तुक दिया है। ये आपको BHU में पूछा जा चुका है, BHU 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है। फिर वात उल्बण यदि हो रहा है, ठीक है, तो तितिर का मांस देना है। यदि रक्तपित्त के साथ वात का उल्बण हो रहा है तो तस्यते या तृष्यते तिक्त सिद्धम, है ना, किसके साथ कर रहे हैं इसको, तिक्त रस के साथ सिद्ध करके तितिर का मांस दे रहे हैं। कौन से रस के साथ, तिक्त रस के साथ सिद्ध करके, तृष्णाग्न फल व फलोदकम। ठीक है, तो ये डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि यदि कफ का अनुबंध है तो क्या दे रहे हैं, यूष देना है। वात का तो मांस रस देंगे। विबंध हो रहा है, रक्तपित्त है और विबंध भी हो रहा है, तो खरगोश का मांस और सवास्तुक मतलब बथुआ भाजी देंगे। वात का उल्बण हो रहा है तो तिक्त रस के साथ तितिर का मांस देंगे। तितिर का मांस रस को शोधन करके देंगे। ठीक है, शोधन के नियम क्या है यहाँ पे, यदि हम देखें कि विरेचन ऊर्ध्वभागम अधोभागम वमनेन च, विरेचन कब करते हैं, ऊर्ध्वभाग से निकल रहा है तो विरेचन,
अधोभागम वमनेन च, ऊर्ध्वभाग में विरेचन, अधोभाग में वमन करते हैं। पतिमार्घरणम चिकित्सा कहाँ की जाती है, पूछा जा सकता है, तो रक्त पित्त में करते हैं। विरेचन का योग क्या है यहाँ पे, विरेचन द्रव्य में प्रभुत मधु शर्करा मिलाकर देना चाहिए। विरेचन अगर हम करवा रहे हैं तो हम क्या देते हैं, कोई भी अगर दवाई दे रहे हैं, जो कि हमने पढ़ी आगे है ना, विरेचन करवाने के लिए अगर कुछ दे रहे हैं हम, तो उस द्रव्य में मधु शर्करा मिलाकर देना है, याद रखना। ग्रथिते, हम अभी पढ़े हमने कि ग्रथित रक्त है ना, अभी क्या पढ़ा हमने, विबंध है, वात उल्बण है, विबंध है तो शशश वास्तु, वात उल्बण है तो तितिर का मांसरस। यदि ग्रथित रक्त है, रक्त जो निकल रहा है वो थक्का जमजम के, क्लॉटिंग के जैसा रक्त निकल रहा है, तो क्या करेंगे, सछौद्रम लिह्यात पारावत शक्रित, मतलब इसको साउथ में प्रैक्टिस भी किया जाता है, ठीक है। सछौद्रम यहाँ पे क्या करते हैं, कबूतर की जो बीट है, कबूतर का जो बीट है उस, पारावत मतलब क्या है, पारावत सकृत, कबूतर का बीट, ठीक है, उसको शहद के साथ मिलाकर क्या करना है, चटाना है। यदि क्लॉट के जैसा क्या ग्रथित रक्त थक के जमा के निकल रहा है, क्लॉटिंग भी आ रही है साथ में, तो पारावत सकृत के साथ शहद को मिलाना और उसको चटाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विशिष्ट योग और यहाँ पे जो प्रयोगात्मक सूत्र है, रत्न का प्रयोग केवल और केवल, रत्न क्या है, वैदूर्य, मुक्ता, मणि, मणिक, कैरणाम, मृच्छृंग, हेमा, मलकोदका नाम, ठीक है। तो ये आपको रत्न का प्रयोग, ये रत्न सभी क्या है, मुक्तामणि, वैदूर, ये सब क्या होते हैं, शीत होते हैं, ठंडे होते हैं, है ना। तो और ये रक्तपित्त उष्ण वाली या उष्णता वाली व्याधि है, तो यहाँ पे रत्न का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मूत्र मार्गगत रक्तपित्त यदि है तो वहाँ पे अभी हमने नहीं पढ़ा था, है ना, लेकिन यदि मूत्र मार्गगत रक्तपित्त है तो शतावरी और गोक्षुर, गोक्षुर से याद रख सकते हैं आप, है ना, शतावरी और गोक्षुर से उबाला हुआ जल या दुग्ध वहाँ पे देते हैं। क्या लाइन है, शतावरी गोक्षुर के शीतम व शीतपियो, ठंडा करके फिर इसको पीना है, ठीक। गुद मार्गगत रक्तपित्त है, मोच रस से सिद्ध दूध देना है, या वटावरोह, बरगद की जटा, या शुंग, ह्रीबेर, नीलोत्पल आदि से सिद्ध दुग्ध देना है। नासागत रक्तपित्त है, यदि नाक से निकलने वाला रक्तपित्त है तो कषाय योग से अवपीड़न नस्य देना है, ठीक है। शीघ्र कषाय प्रयोग का निषेध, यदि आरंभ में ही कषाय दे देंगे तो फिर से क्या है, स्तंभन हो जाएगा, जो कि हमने पढ़ा है कि आदो मतलब शुरुआत में स्तंभन नहीं करना है, रक्तपित्त का अवरोध हो जाएगा और दुष्ट प्रतिशय या सिरोविकार हो सकता है। मतलब नाक से भी यदि खून निकल रहा है तो एक बार निकलने दो, रोक दोगे तुरंत तो दुष्ट प्रतिशय हो जाएगा और सिरोविकार हो जाएगा। कफ अनुबंध रुधिर है तो मृदु क्षार का प्रयोग करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। रोगाधिकार यदि हम देखें, जो कि इंपॉर्टेंट है, रिबेर आदि पानीय रक्तपित्त शामक जल के साथ देना है। खरजूर आदि मंद, शर्कराम, शर्करा युक्त देना है। लाज तर्पण, घृत छौद्र मतलब घृत और शहद के साथ। अटरूषक आदि क्वाथ जो है, इसमें इसके जो द्रव्य है वो पूछा जाता है, ठीक है। अटरूषक मतलब वासा, मृद्विका और पथ्या, AMP से याद रखो, ठीक है। अटरूषक, मृद्विका और पथ्या, ये तीनों इसके घटक होते हैं, जो कि इसका मुख्य योग है। उशीर आदि चूर्ण रक्तपित्त नाशक चूर्ण है। किरातिक्त आदि चूर्ण, ये तिक्त प्रधान चूर्ण है। वासाघृतम सछौद्र प्रयोगम मतलब शहद के साथ मिलाकर करते हैं। शतावरी आदि घृत, ये पित्तशामक होता है इसलिए इसका उपयोग करते हैं। मेन यहाँ पे अट्रूषक आदि है, वासाघृत आदि है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। रक्तपित्त की संप्राप्ति में धातु प्रशिक्षित से क्या तात्पर्य है और इसका मुख्य कारण क्या है। इसका तात्पर्य है कि मांस आदि धातुएं जो हैं वो द्रव के जैसे पसीजने लगती हैं, और कारण क्या है, प्रकोपित पित्त की ऊष्मा इसका कारण है, जिसके कारण रक्तवाहिनियों में या रक्तवाहिनी सिराओं में रक्त की वृद्धि हो जाती है। इसी प्रश्न के जैसे आगे कुछ प्रश्न हम आगे सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।